दिल्ली में देश की राजधानी है, लेकिन वहां आप देखेंगे कि एक मस्जिद के अंदर एक बच्ची पानी ही लेने गई है और उस पानी लेने गई बच्ची के साथ रेप होता है। और रेप कौन कर रहा है? जो धर्मगुरु है, जो मस्जिद का मौलवी है, जो सबको ज्ञान देता है कि तुमको करना क्या है। मंदिर में कोई घटना हो जाए तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज देता है, और यही मस्जिद में रेप हो गया देश की राजधानी में, सब मौन है। कठुआ का केस है, वहां लड़की जो पीड़ित थी वो मुस्लिम समाज से थी, मंदिर स्थान था, नाम हिंदू का जुड़ गया, तो इंटरनेशनल मीडिया तक वहां पहुंच गया, प्ले कार्ड्स लेकर के वहां बॉलीवुड खड़ा हो गया और पूरे देश नहीं दुनिया में अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में डासना एक जगह है, वहां यति नरसिंहानंद का एक मंदिर है। एक लड़का चोरी में पकड़ा गया और वहां कई चोरियां हुई, लेकिन इसको कैसा प्रचारित किया गया कि एक मंदिर में मुस्लिम बच्चे को जो पानी लेने गया था, प्यास बुझाने गया था, उसको मारा गया। और नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ ताना गुप्ता। आज की बड़ी और मुख्य खबर यह है कि एक दिल्ली में एक रेप होता है 12 साल की बच्ची के साथ, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु करते हैं, वो भी मस्जिद के अंदर। आपको बताएं पूरी घटना की अगर बात की जाए तो रात को 10 बजे जब एक 12 साल की बच्ची मस्जिद में पानी लेने के लिए जाती है तो उसके बाद मुस्लिम धर्म गुरु मौलवी उनका रेप करते हैं, और जब वो अपने घर जाती है तो उसकी पूरी घटना अपने माँ बाप को बताती है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया उस मौलवी को। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने संगीन आरोप के बाद जो एक धर्म गुरु है वो इतना संगीन आरोप करता है, इतना निर्लज आदमी है जो खुद ही धर्मगुरु होके जो लोगों को शिक्षा देता है, उसके बाद खुद ही ये नापाक हरकतें करते हुए सामने आता है। लेकिन अभी भी विपक्ष पार्टियां सभी की सभी चुप हैं, कोई भी इंसाफ के लिए आगे नहीं आ रही। वहीं जो बाकी लोग शोर मचाते हैं इतना ज्यादा, और अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए और विपक्ष दलों की, तो सभी लोगों ने मौन व्रत धारण कर रखा है। सवाल उठता है क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर बाकी जगह कहीं भी ऐसी घटना होती है तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन अब इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? भारत में एक ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है, पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि यदि किसी के साथ कोई अपराध हुआ है और अपराध करने वाला वो अगर मुस्लिम है और जिसके साथ अपराध हुआ है वो हिंदू है, तो ना तो मीडिया बोलेगा, ना कोई राजनीतिक दल बोलेंगे, कोई उस पर कोई संज्ञान नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा, ना टीवी डिबेट होंगी। और इसके उलट हो जाए, उल्टा हो जाए, तो जैसे कठुआ का केस है, वहाँ लड़की जो पीड़ित थी वो मुस्लिम समाज से थी, मंदिर स्थान था, नाम हिंदू का जुड़ गया, तो इंटरनेशनल मीडिया तक वहाँ पहुँच गया, प्ले कार्ड्स लेकर के वहाँ बॉलीवुड खड़ा हो गया और पूरे देश नहीं दुनिया में अभियान चलाया। तो मतलब क्या है कि बच्ची है, लड़की है, कोई महिला है, अगर किसी के साथ कुछ भी होता है, बलात्कार या छेड़खानी, तो वो एक महिला है, वो एक बच्ची है, तो वो कोई भी धर्म की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं सबको समान रूप से देखा जाता? ये एक मानसिकता को दर्शा रहा है कि अगर इस देश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता रहे अत्याचार तो बोलना नहीं है, मुसलमान के खिलाफ कुछ हो जाए तो वो राजनीति का अखाड़ा बनता है, क्योंकि वो एक वोट बैंक है। आप देखिए एक और ताजा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से रिजल्ट जिस दिन से आए हैं, लगातार टारगेट किया जा रहा है हिंदू घरों को, हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चियों को, और वहां भी रेप हुए हैं। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, महिला आयोग संज्ञान ले रहा है, लेकिन देश का मीडिया संज्ञान नहीं ले रहा। किसी का इंटरव्यू आपने देखा नहीं होगा, जो पीड़ित लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, किसी का इंटरव्यू, किसी के बारे में कोई न्यूज कहीं किसी मीडिया हाउस ने दिखाई हो, कोई नहीं बोलेगा। केवल एक बीजेपी है जो बोलती है, और उस बीजेपी को टारगेट करते हैं। ये राज ढूंढते हैं कि राज कौन सा है। अब ये राज दिल्ली है तो मौन है। अगर यहीं बीजेपी शासन होता तो सवाल उठाते, योगी जी होते तो फिर पूरा इंटरनेशनल मीडिया होता। और इसलिए इस देश में हिंदुओं को ऐसा समझ लिया गया है कि इनका शोषण करो, इनको मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन इनकी आवाज नहीं उठनी चाहिए। क्योंकि एक ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मैं समझ रहा हूं कि एक साजिश हो रही है कि भारत में हिंदुओं को ऐसा कर दो कि इनकी आवाज कोई सुने ही ना, और ये आवाज ना उठा सकें। दोगलापन है लोगों का, मीडिया का भी, राजनीतिक दलों का भी, और बॉलीवुड वालों का भी। तो इसमें वो सब एक्सपोज हो रहे हैं। जैसा आपने कहा कि दिल्ली में उस बारे में कोई नहीं, वो हालांकि देखिए वो गिरफ्तार हो गया है, बात वो नहीं है, लेकिन बात मानसिकता की है कि मंदिर में कोई घटना हो जाए तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कवरेज देता है, और यही मस्जिद में रेप हो गया देश की राजधानी में, सब मौन है। ये खतरनाक है।
अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपने जो जिक्र किया कठुआ का, अगर 2018 की बात की तो जम्मू में हुआ था कठुआ केस में, जहां एक मंदिर स्थल में, जब पूरे धार्मिक स्थल को, हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, जो बोल सके सनातन धर्म को बदनाम किया गया था, और सबसे ज्यादा जो बॉलीवुड वाले हैं वो आगे आई थी महिलाएं कि हम साथ हैं, उनके साथ हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा उन्होंने प्ले कार्ड्स भी प्ले किए थे जिसमें लिखा था कि आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड। तो जब उनको इतने ज्यादा शर्मिंदा थे उस हरकत पर, तो लेकिन अब जब ये खुद ही मस्जिद में होता है और खुद ही मौलवी करता है, जो कि एक धर्म गुरु है, वो करता है, तो अब मौन व्रत क्यों? अगर हम औरत है तो हम हिंदू और मुसलमान देखकर धर्म के नाम पर कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसको इंसाफ मिलना चाहिए, किसको नहीं? अगर बॉलीवुड जो बातें करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये बॉलीवुड का दोगलापन क्यों? क्यों अब उनको पैसे दिए जाते हैं कि अगर वो मुसलमान के खिलाफ कुछ बोलेंगे? करीना कपूर जब हिंदू थी तो उनको शर्मिंदा थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब करीना कपूर खान हो चुकी है तो अब बिल्कुल उनको शर्मिंदा नहीं आ रही है। देखिए, ये ना एक आपको बता रहा हूँ जो मानसिकता है जो मैंने बताई, ये एक जिहाद के तहत हो रहा है सब कुछ। भारत में एक जिहाद चल रहा है और वो जिहाद गजवाए हिंद, मतलब उनको जो है ये गजवाए हिंद की सोच लेकर चल रहे हैं वो लोग। टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है, और इसलिए जो आपने अभी बॉलीवुड की हीरोइनों के नाम लिए, ये सब हिंदू हैं, पति हैं वो मुस्लिम हैं, और ये बाकी लड़कियों को भी इस तरफ प्रेरित करती हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी लड़कियां देश में बॉलीवुड को फॉलो करते हैं लोग, कैसी उसकी हेयर स्टाइल है, कौन सी ड्रेस पहनती है। ऐसे बच्चों को मैं सुनता हूं कि वो कहते हैं क्या हो गया, मुसलमान से शादी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप हिंदू लड़कियां होकर मुस्लिम से शादी करो, मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करें, दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत है दोहरी मानसिकता से। आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, डासना एक जगह है, वहाँ यति नरसिंहानंद का एक मंदिर है। उस मंदिर में नल के गेट के बाहर एक नल लगा हुआ है सरकारी, सब लोग जाते आते हैं, रास्ता है, पानी उससे पीते हैं। एक लड़का चोरी में पकड़ा गया और वहाँ कई चोरियाँ हुई, और उसी लड़के ने एंट्री करी अंदर, और बहुत अंदर वो पाया गया। तो जब उसको पकड़ा, तू यहाँ क्या कर रहा है, तो पानी लेने आया हूँ, जबकि पानी गेट के पास है। अंदर मंदिर के अंदर भी गेट पे ही एक और नल है, अंदर गया हुआ है जहां सामान रखा था कीमती मंदिर का। नियत समझ में आ गई कि वो चोरी की नियत से आया था। वहां के पुजारी ने उसको केवल एक थप्पड़ मारा, और जिसको बच्चा बताया जा रहा था वो 17 साल का लड़का है, तो मैच्योर है, और चोरी में पहले भी पकड़े गए ऐसे लोग। लेकिन इसको कैसा प्रचारित किया गया कि एक मंदिर में मुस्लिम बच्चे को जो पानी लेने गया था, प्यास बुझाने गया था, उसको मारा गया। और इंटरनेशनल मीडिया पूरा उसमें, और देश विदेश में जो मुस्लिम कंट्री हैं उन तक ने भी इस पे कमेंट दिया, बॉलीवुड ने कमेंट किया। मैं कहता हूं कि बच्चों को थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन वो पहली बात बच्चा नहीं था, 17 साल का। दूसरी बात, पानी लेने नहीं गया था, उसकी नीयत खराब थी। मीडिया ने सारी चीजें हाइड कर दी। आज की डेट में आप देखिए, दिल्ली में, देश की राजधानी है, जहां सारे मीडिया हाउसेस का हब है, लेकिन वहां आप देखेंगे कि एक मस्जिद के अंदर एक बच्ची पानी लेने गई है, और उस पानी लेने गई बच्ची के साथ रेप होता है। और रेप कौन कर रहा है? जो धर्मगुरु है, जो मस्जिद का मौलवी है, जो सबको ज्ञान देता है कि तुमको करना क्या है। अब इससे क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस पंडित के थप्पड़ मारने से किसी बच्चे को, और हिंदू समाज ये समझ रहा है कि हमको पीटना चाहिए और उससे हिंसा फैल सकती थी, तो मस्जिद के मौलवी के द्वारा एक बच्ची के साथ रेप करने से क्या ये मैसेज मुसलमान समाज में नहीं जाएगा कि हमारे मौलवी साहब जो कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए? वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं अपने समाज में? जो धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, जो उनको फॉलो करते हैं होंगे मस्जिद के लोग, तो क्या वो ये समाज में देना चाहते हैं कि हिंदू बच्ची अगर आ जाए तो रेप करो? क्या उन ये मानसिकता फैलाना चाहते हैं? तो ये जो मानसिकता है, इसको समझना पड़ेगा, और इसके लिए बॉलीवुड हो, बॉलीवुड को भी अब समझना पड़ेगा कि ये इस देश में नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो ये गलत है। हिंदू मुस्लिम करके किसी को बांटना नहीं चाहिए। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो हिंदू या मुसलमान, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो बच्ची हिंदू है, ये मुस्लिम भी हो सकती थी। अगर ये मौलवी मस्जिद के मुस्लिम ही लड़की बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा होता मस्जिद में, तब भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बच्ची हिंदू है इसलिए उसको उठाओ, नहीं, ये गलत है। जो अपराध है वो अपराध है।
करने वाला कोई भी हो। अब ये जो मानसिकता है, ऐसे काम नहीं करते हम लोग। सिलेक्टिव घटनाओं को, और उसमें मीडिया अपनी मिर्ची देखता है, टीआरपी देखता है, और वो सब जो करता है ये समाज में देश को तोड़ने की नीयत है, जिससे कि लोगों में जहर फैलाया जा सके। आरोप लगाते हैं वो ऐसे लोगों पर कि यति नरसिंहन का भाषण ऐसा है, वो भाषण ऐसा नहीं है। वो लोग फेडअप हो जाते हैं कि भाई इस मीडिया को हो क्या गया है कि आप ये देखिए कि एक तरफा न्यूज चलाएंगे क्या। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बच्ची की क्लिप आई है अभी 1-2 दिन पहले कि होमवर्क मिला हुआ है, वो बच्ची परेशान है, पीएम से कुछ कहना चाह रही है, होमवर्क खत्म करें। क्यों दिखाया मीडिया ने? उसको हाईलाइट कर दिया, वायरल कर दी वीडियो। बच्ची जम्मू कश्मीर से थी, बच्ची मुस्लिम थी। क्या हिंदू बच्चियों ने होमवर्क को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाई हुई? बहुत सारी बनाई हुई है बच्चों की। अब आप देखिए ना, मानसिकता वही है कि इस देश में हिंदू को टारगेट करो, ये जरा भी कहीं कमी कर दे उसको आप पूरा हाईलाइट करके इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करो। इसी जगह एक धर्म गुरु आसाराम बापू, किसी सिंगल हिंदू ने उनका पक्ष नहीं लिया। किसी ने नहीं कहा कि आसाराम को रेप के केस में गया है, छोड़ो। हालांकि मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता, उनके फॉलोवर कहते हैं कि ये कांग्रेस के इशारे पर हुआ, लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता। मैं मानता हूं कि कोर्ट ने फैसला दिया है, वो अपराधी हैं। किसी धर्मगुरु ने उनका पक्ष नहीं लिया आज तक। लेकिन आप देखेंगे ये जो दिल्ली की मस्जिद का मौलवी है, इसके पक्ष में अब आने वाले दिनों में आप देखना सब मौन होंगे और इनके साथ खड़े हो जाएंगे। और यदि कार्रवाई करने को लेकर जैसे आप सवाल उठा रही हैं, आपका चैनल सवाल उठा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ ही कैंपेन चलाया जाएगा कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि हम जो एक बार एक बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर ओपिनियन देते हैं, फैसले सुनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता को समझना चाहिए कि अगर कोई हिंदू कर रहा है, अगर वो मस्जिद में हो रहा है मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ, वो भी गलत है, और अगर किसी मंदिर में होता है तो वो भी गलत है। लेकिन अगर एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, अगर अपनी बेटी के साथ, अपने घर वालों के अगर हम सोचें, हम एम्पैथाइज करें, तो हम जानबूझ के समझ सकते हैं कि क्या चीज गलत है। और बॉलीवुड जो भी सिलेक्टिव होकर ओपिनियन देता है और ये दोगलापन करता है और हिंदू मुसलमान करके बांटने की कोशिश करता है, वो सरासर गलत है। हम चाहते हैं कि इंसाफ, और इंसाफ हर लड़की को मिलना चाहिए, वो उसका हक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।